आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का अध्ययन किया। आज हम इस विधि पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। एक भिन्न जिसके अंश में एक जोड़ने तथा हर से एक घटाने पर वह 1/2 हो जाती है और यदि उसी भिन्न के हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म बनाएं। उम्मीद है आपने भी स्क्रीन पर दिखाया गया दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म बना लिया होगा। आपको याद होगा कि वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रक्रिया को हम 4 चरणों में पूरा करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चरण 1 में हमें क्या करना है? बिल्कुल सही। सबसे पहले हम दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप में लिखते हैं, जिससे हमें सभी गुणांकों व अचर पदों के मान प्राप्त होते हैं। चरण 2 में हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए शर्त A1 B2 घटा A2 B1 बराबर नहीं है, 0 की जांच करते हैं। अब चरण 1 से प्राप्त इन सभी मानों को वज्र गुणन विधि में प्रतिस्थापित करते हैं तथा तीरों के निशान के अनुसार गुणा कर पहले गुणनफल से दूसरे गुणनफल को घटाते हैं, जिससे हमें x/5 बराबर y/13 बराबर 1/1 मिलता है। अब चरण 4 में हम x व y के मान ज्ञात करेंगे, जिसके लिए चरण 3 में प्राप्त निष्कर्ष को हम इस तरह हल करें तो हमें x बराबर 5 तथा y बराबर 13 मिलता है। समीकरण 1 व 2 में x व y के मान रख हल करने पर सत्यापित किया जा सकता है कि x बराबर 5 तथा y बराबर 13 इस रैखिक समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे तथा किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा? सबसे पहले दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में लिख सभी गुणांकों व अचर पदों के मान प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ प्रश्न के पहले भाग में ज्ञात करना है कि k के किन मानों के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे। आपको याद होगा कि किसी रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होते हैं। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। सभी गुणांकों व अचर पदों के मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर k बराबर 16 मिलता है। अतः समीकरण युग्म 3x जमा y बराबर 16 व 9x जमा 3y बराबर 48 के अपरिमित अनेक हल होते हैं। अब प्रश्न के दूसरे भाग में ज्ञात करना है कि k के किन मानों के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। पुनः सारणी की सहायता से आप बता सकते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, C1/C2 होगा। सभी गुणांकों व अचर पदों के मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर k बराबर नहीं है 16 मिलता है। अतः 16 के अतिरिक्त k के सभी मानों के लिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस वीडियो में हमने दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय
साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं?